दोस्तों, आज बात बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकार किशन धवन की, जिन्होंने नुक्कड़ जैसे धारावाहिक से लेकर रोटी कपड़ा और मकान जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। इन्हें बेशक फिल्मों में कम स्क्रीन मिली हो, लेकिन अपने अभिनय से इन्होंने दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए जानते हैं आज इस बेहतरीन कलाकार के बारे में। किशन धवन कहो या फिर किशन धवन, इनके बेशक अनेकों नाम हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई है। 1926 को जन्मे किशन धवन का जन्म मुंबई में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन में पृथ्वीराज कपूर ने गोद ले लिया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की नींव रखी और कई बेहतरीन कलाकारों का भविष्य बनाया, उनमें से एक किशन धवन का नाम भी था, जिन्हें पृथ्वीराज कपूर ने गोद लिया था। अपने स्टूडियो में उन्होंने हर जरूरतमंदों को काम दिया। किशन धवन को भी उन्होंने सहारा और आसरा दिया, जिस वजह से आज वो हिंदी सिनेमा का बेहतर नाम बन चुके हैं। किशन धवन एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें विधाता, मुझे जीने दो और रोटी कपड़ा और मकान के लिए जाना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने इन 2-3 फिल्मों से नाम बनाया, बल्कि हिंदी सिनेमा में खूब ख्याति प्राप्त की है। 1954 की टैक्सी ड्राइवर में इन्हें जुआरी के तौर पर देखा गया था। 1963 की फिल्म मुझे जीने दो में इन्हें एक शिक्षक के तौर पर देखा गया। 1965 की शहीद में इन्हें सरदार अजीत सिंह के किरदार में देखा गया। वहीं 1965 की फिल्म छोटी छोटी बातों में इन्हें एडवोकेट गिरीश लाल की भूमिका में देखा गया। 1967 की फिल्म उपकार में इन्हें रामू के किरदार में पसंद किया गया। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी में इन्हें शीतल की चाचा की भूमिका में देखा गया और इसी साल आई फिल्म झुक गया आसमान में इन्हें रामदास की भूमिका में देखा गया। 1971 की जवान मोहब्बत में इन्हें कांस्टेबल के किरदार में देखा गया था। 1972 की जंगल मंगल में इन्हें अधिकारी रतन लाल के किरदार में देखा गया। तो वहीं 1972 की यार मेरा में इन्हें पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में देखा गया। इसी साल आई फिल्म वफा में इन्हें शांति के पिता के किरदार में देखा गया। वहीं इसी साल आई एक और फिल्म शोर में इन्होंने शंकर के पिता का किरदार निभाया था। इतना ही नहीं, 1973 की फिल्म जंजीर में इन्हें तस्कर तेजी के आदमी के तौर पर देखा गया। कहने का मतलब विलन से लेकर चरित्र कलाकार के तौर पर ये खूब पहचान बनाते रहे और लोगों के दिलों पर एक गहरी छाप भी छोड़ी। भले ही आज ये हमारे बीच में ना हो, लेकिन इन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने मुन्नी धवन से शादी की, जो फिल्म बिरादरी से थी और अभिनेता दिलीप धवन के पिता थे। मुन्नी धवन निर्देशक भप्पी सोनी की बहन थी। अभिनेता दिलीप धवन के पिता हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित टेलीविजन धारावाहिक नुक्कड़ में मैकेनिक गुरु की भूमिका निभाई थी। यहाँ हम किशन धवन के बेटे दिलीप धवन के बारे में बात कर रहे हैं। दिलीप धवन के पिता अभिनेता थे, इसलिए उनके अंदर बचपन से ही अभिनय करने का शौक था। यही वजह थी कि उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पुणे आ गए। यहाँ उन्होंने 2 साल का एक्टिंग कोर्स भी किया। इसके बाद मुंबई में वो अपनी किस्मत आजमाने आ गए। साल 1968 में उन्होंने संघर्ष फिल्म में काम किया, जिसमें वो छोटे दिलीप कुमार के किरदार में नजर आए थे। हालांकि बड़े होने के बाद उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिला। जब फिल्में पाने में दिलीप धवन को ज्यादा सफलता नहीं मिली तो उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और ये उनके लिए सही साबित हुआ। 1978 में उन्होंने पहली फिल्म साइन की, जिसका नाम था अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। इस फिल्म के निर्देशक थे सईद मिर्जा। 1980 में दिलीप धवन को एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें अनिल कपूर ने भी छोटा सा रोल निभाया था। इस फिल्म का नाम था एक बार कहो। आपको बता दें कि इस महान अभिनेता ने 20 मई 1994 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तब इनकी उम्र 67 या 68 साल थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।